भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का उद्देश्य, उनकी जीवनी, उनका चरित्र के बारे में अगर देखें तो ये मानना तय है कि कोई भी इंसान हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति संप्रदाय का हो, अगर सही मायने में इंसान को अपनी ज़िंदगी बितानी है, जीनी है और उसमें कैरेक्टर डेवलप करना है, तो वो कहीं और ना जाए। अगर सिर्फ भगवान राम के चरित्र को पढ़ ले, उसको समझ ले और अपने जीवन में सही ढंग से अगर उसको अप्लाई कर ले, तो इंसान किसी भी बाधाओं को पार कर सकता है। इंसान एक अलग लेवल पे जा सकता है। दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और अभी का जो टाइम है, अभी जो चल रहा है, चारों तरफ राम राम है, राम राज्य की कल्पना हो रही है। रीज़न ये है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि हजारों साल पहले जिस इंसान का जन्म हुआ हो इस धरती पे, उसकी चर्चा अभी भी, जिसका चेहरा देखने मात्र से बड़े लोग, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, एक्टर हो, क्रिकेटर हो, स्टार हो, सिंगर्स हो, पॉलिटिशियंस हो, सेंट्स हो, साधु महात्मा लोग, मतलब देखने से, और मैं भी, वो क्षण देखने से आंख में आंसू आना, ये नैसर्गिक है, ये नेचुरल है। ये इसलिए है क्योंकि मैंने समझने की कोशिश की कि ऐसा क्या है, भगवान श्री राम में ऐसा क्या था और ऐसा क्या है जिसे हमें लेके चलना है। उनके मैसेज को, उनके जीवन को समझने की क्या जरूरत है। आज के टाइम में जब कलयुग है, प्रचंड कलयुग है, उसमें भगवान श्री राम के जीवन को समझना जरूरी है क्या? तो मैं ये बता देता हूं कि उनके जीवन को समझना बहुत ही जरूरी है। और चूंकि हम उनके जीवन को समझने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ मंदिर में जाके हाथ जोड़ लेते हैं और उसके 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 जो 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 जैसे आपने हाथ जोड़ा, और उसके जो मैसेज है, उनका जो लोगों के प्रति जो 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 चरित्र का निर्माण करना है लोगों के प्रति, भगवान श्री राम का, वो हम अपने जीवन में हम फॉलो नहीं करते। इसलिए हम मंदिर तो जाते हैं, लेकिन हमारे पास समस्याएं घिरे रहती है। हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो ऐसा क्या है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि राम की महिमा अपरंपार है, उनका चरित्र अपरंपार है। वो क्यों अभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जाने जाते हैं। पुरुषोत्तम राम, पुरुष में सबसे उत्तम। और कहा भी जाता है कि अगर इंसान में बहुत सारी क्वालिटीज है, हो सकता है, लेकिन अगर जब से कायनात बनी है, ये दुनिया बनी है, उसमें एक अकेला एक ही इंसान है जिसको नंबर वन, अव्वल दर्जे पे रखा जा सकता है अपने कैरेक्टर में। क्योंकि वो भगवान के अवतार है, वो शिव साक्षात विष्णु के अवतार है। लेकिन अवतार होने के बावजूद भी, आप सबने रामायण में देखा होगा कि मनुष्य रूप में आने के बाद भी जो उन्होंने जीवन जिया है, उन्होंने लोगों को दिखाया है कि भाई जब मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं तो आप कितने बड़े ही सुरमा क्यों ना हो, आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप राजा हैं तो हमेशा राज करेंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी प्रजा हमेशा आपके साथ खुश रह सकती है, आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। उन्होंने बताया है, पूरी रामायण आपने पढ़ी होगी, उससे कुछ क्लिप्स का विश्लेषण करता हूँ, उस संबंधों की मैं चर्चा करता हूँ जिसको आप समझ के, वीडियो को देख के आपको पता चलेगा कि क्या चरित्र है। गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की रचना की है, उनमें उनके चरित्र मतलब चरित्र, जो कि भाषा अवधि है, इसलिए चरित्र का मतलब चरित्र हुआ। अब उनके चरित्रों को देखिए। 15-20 मिनट के वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे संबंधों को उन्होंने अपने जीवन में उतारा है और कितना जरूरी है हमारे आपके लिए। बस आप देखिए। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि भगवान श्री राम का संबंध, अच्छा, मनुष्य का संबंध, जब मनुष्य पैदा होता है तो उसका संबंध कैसे कैसे बनता है, आप सब भी जानते हैं। जब आप जन्म लेते हैं किसी परिवार में, कुल में, आपके माता पिता होते हैं, क्योंकि वो आपके प्राणदाता हैं, जन्मदाता है। तो आपका पहला संबंध अपनी माँ से है, फिर अपने पिता से है। फिर अब जब को समझ में आता है तो आपको पता चलता है आपका कोई भाई है, भाई है, भाई का संबंध है। जब आप बड़े हो जाएंगे तो पत्नी का संबंध आएगा, आप विवाहित होंगे तो पत्नी का संबंध आएगा। फिर आप मित्र बनाएंगे,
मित्रों का संबंध है। भगवान श्री राम राजा बन गए थे, क्योंकि उत्तराधिकारी क्योंकि बड़े बेटे को बनाया जाता है तो वो राजा बनने वाले थे। तो जब वो राजा बनने वाले थे तो उनका संबंध प्रजा के साथ कैसा था? तो यहाँ पे चूंकि आप राजा नहीं बनेंगे, लेकिन आप जिस फील्ड में रहें वहाँ के तो राजा है ना, बड़े पोस्ट पे हैं, अधिकारी हैं, आपके अंदर कोई काम करता है ना, तो आपसे वही कल्पना चाहता है। अगर आप उसमें थोड़ा भी उतर पाते हैं तो आपकी ज़िंदगी जो है ना धन्य हो जाएगी। तो पिता के साथ जो संबंध होना चाहिए, भाई के साथ जो संबंध होना चाहिए, पत्नी के प्रति जो प्यार होना चाहिए, मित्र के प्रति जो व्यवहार होना चाहिए और जनता के साथ जो विचार होना चाहिए, ये बताने की कोशिश करता हूँ। तो पूरे रामायण में एक 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 क्षण आता है जहाँ पे भगवान श्री राम को राज्याभिषेक की तैयारी होती है कि उनको राजा बनाया जाए, घोषित किया जाए, क्योंकि उत्तराधिकारी हैं वो। और फैसला ये आता है कि उनको 14 वर्षों का वनवास मिल जाएगा, क्योंकि माता कैकेयी जो है थोड़ा सा छल करती है किसी के इन्फ्लुएंस में आके, आप सब जानते होंगे। तो इन्फ्लुएंस में आके वो राजा दशरथ से मांगती है कि आपने मुझे जो वरदान दिया था उसको पालन करिए और राम को 14 वर्षों का वनवास देके भरत को गद्दी पे आप बैठाइए। तो जब राम को पता चलता है तो मुस्कुराते हुए इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। वो कहते हैं कि पिता का फैसला है और पिता का फैसला मानना एक पुत्र का धर्म है, तो चाहते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज के टाइम में अगर पिता यह कह दे कि तुम्हें तो गद्दी मिलने वाला है लेकिन अब तुम्हें नहीं मिलने वाला है, तुम छोड़ के जाओ कहीं, तो पता नहीं पुत्र क्या करेगा, बेटा क्या करेगा अपने बाप के साथ। और होता भी है। और इसमें ये ऐसे दिखाया गया है कि जो लक्ष्मण का रूप है, चूंकि वो रौद्र रूप है, तो उसमें जब वो उनको वनवास के लिए घोषणा हो जाती है और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, खुशी खुशी जाते हैं, तो लक्ष्मण कहते हैं कि भैया आपके पास तो शक्ति है, ताकत है, मेरे पास धनुष है, तो एक काम करते हैं, आप पिताजी श्री को जेल में बंद कर दीजिए, क्योंकि आप राजा हैं तो राजा का धर्म भी होता है, आप उनको जेल में बंद कर दीजिए। और उनका धर्म जो है, उन्होंने जो कि आपको आज्ञा दिया है वनवास जाने की, तो उनका धर्म भी हो पाएगा, उनका धर्म भी जो है वो भी कबूल हो गया। और आपका चूंकि राजा बन गए तो आपका धर्म है, आप उनको जेल में बंद कर सकते हैं, ये अधिकार तो है हमारे पास। भगवान श्री राम कहते हैं कि जो पिता होता है, चाहे वो कितना दुराचारी हो, संसार ने उसको ठुकरा दिया हो, संसार ने उसको गलत घोषित कर दिया हो, वो बेकार इंसान है, फिर भी एक पुत्र के लिए पिता जो है वो जन्मदाता है, वो प्राणदाता है। इसलिए हम ऐसा नहीं कुछ कर सकते। इसलिए पिताश्री का जो हुक्म है, उनका जो वचन है, उसको तो पालन करना पड़ेगा। ये पुत्र का धर्म है। सोचो क्या घटना घटी है। और एक घटना आपको पता होगा, ये कलयुग की घटना है। रेमंड्स के मालिक हैं, लगभग विजयपत सिंघानिया, उनका इंटरव्यू में सुन रहा था, हजारों करोड़ का कारोबार है, मालिक है, लेकिन पुत्र ने अपने बाप को अपने बाप को घर से बेदखल कर दिया और वो बेचारे भटक रहे हैं इधर उधर और अपनी को समझा रहे हैं कि ऐसे पुत्र को जन्म दिया। तो ये कलयुग का है। हजारों करोड़ों का मालिक आज सड़कों पे है, उसको पुत्र ने निकाल दिया है। और ये तो चूंकि बड़े लोग हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा न्यूज़ से, सोशल मीडिया से, या जहाँ से भी। ऐसी घटनाएं कितनी घटती होंगी। ऐसा कौन सा पुत्र होता होगा। कभी आप पुत्र हैं, कल जाके आप किसी के पिता बनेंगे। ऐसा ही सीक्वेंस चलता है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ऐसा कौन सा पुत्र होने वाला है जो अपने पिता की आज्ञा को माने। आजकल तो ऐसा है कि अगर आपके पिता ने लालन पालन में अगर थोड़ी सी कटौती कर दी, जो जिस वजह से की हो, जाए उनके पास पैसे ना हो, फिर भी एक माता पिता अपने बच्चों को बेस्ट करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि, कभी नहीं चाहता है कि उसका बच्चा जो है दुखों में जाए। फिर भी हम ब्लेम कर देते हैं कभी कभी, और ये हमारी आदत सी हो गई है कि भाई बाद में जाके अगर आप खुद सक्सेसफुल नहीं हो पाते, फेल करते, तो आप कहते हैं, आप माँ बाप को कहते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। ये आम सी बात हो गई है अपने 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 पिता पे, अपनी माता पे, कि इस बात के लिए उनको चिढ़ाना कि तुमने मेरे लिए क्या किया। सोचिए, एक पिता के वचन को निभाने के लिए
कि इंसान 14 वर्षों का वनवास लेता है, राजपाट छोड़ देता है। ये होती है मर्यादा, ये होता है धर्म का पालन। आप थोड़ा-सा भी करके देखिए अपने जीवन में। आप ये कोशिश करिए कि आपके माता-पिता ने जो आपके लिए किया है, जितना भी किया है ना, काफ़ी है। उन्होंने आपको धरती पे लाया, आपके आने में, आपके अस्तित्व में उनका योगदान है। अगर वो नहीं होते, तो आपकी कल्पना नहीं होती। तो अगर आप इतना जीवन में समझ गए कि माता-पिता जो है आपको इस धरती पे लाया है, अब उसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको क्या नसीब से मिलता है। इसलिए उनके द्वारा आपका जन्म होना ही उनके प्रति आपका कर्तव्य है। आप ये कभी नहीं कह सकते और कहना भी नहीं चाहिए कि आपने मेरे लिए क्या किया है। थोड़ा सीखिए भगवान राम से। ये हुई पिता और पुत्र का संवाद और उसका धर्म निभाना। अब चलते हैं पत्नी के साथ धर्म। कहते हैं कि शाहजहां ने मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाया, ज़रूर बनाया। लेकिन मुझे लगता है कि शाहजहां ने मुमताज़ के लिए ताजमहल तो बनाया है, वो खूबसूरती की निशानी है, प्यार की निशानी है। लेकिन शाहजहां ने मुमताज़ से पहले कितनी मुमताज़ के लिए बनाया होगा और उसके बाद उसकी कितनी मुमताज़ आई होगी। आपको पता ही है मुगलों का इतिहास। एक नहीं, दो नहीं, 3 दिन शादियाँ और कितने रिकॉर्ड में नहीं है। खैर, ये मिसाल दी जाती है, मोहब्बत की मिसाल दी जाती है, एक प्यार की मिसाल दी जाती है कि शाहजहां ने मुमताज़ के लिए ताजमहल का निर्माण किया उसकी याद में। भगवान श्री राम क्या कम थे? ये तो मुगल 500 साल पहले की कहानी है। हजारों साल पहले एक राजा वनवास में अपनी पत्नी को पाने के लिए समुद्र को लांग दे, उस पर पुल बना दे और दूसरे देश में जाके दुनिया पे राज करने वाला, शासन व्यवस्था को हिलाने वाला, उसको चैलेंज करे, उसको खत्म करके आए। किसके लिए? रावण की हत्या तो इसलिए हुई ना क्योंकि वो माता सीता को हरण करके ले गया था। चाहते तो कहते अरे जाने दो, छोड़ो यार, अब लेके चला ही गए तो हम क्या करें, अब कहाँ भटके, कहाँ दौड़े हैं, वैसे हम तो खुद ही परेशान हैं जंगल में। चाहते तो कहते थे दूसरी शादी कर लेंगे, है तो राजकुमारी, अयोध्या के राजकुमार ही हैं, चाहे जंगल ही मिला हो या कहीं और हो। लेकिन नहीं, वो माता सीता को पाने के लिए उन्होंने कहाँ कहाँ किसका इसका सहारा लिया, किसको किसको अपना मित्र बनाया और रावण के साथ लड़ाई की, जो उस टाइम सबसे बड़ा क्रूर, सबसे बड़ा धनुर्धर, सबसे बड़ा शक्तिशाली, सबसे बड़ा ज्ञानी था। तो इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है एक पत्नी के लिए समर्पण। तो लोग उसको भूल जाता है, लेकिन जब मोहब्बत की मिसाल दी जाती है तो अब शाहजहां को याद करते हैं। नहीं, भगवान श्री राम को याद करिए, उनकी मिसाल को याद करिए। उनका जो समर्पण है अपनी पत्नी के लिए, माता श्री सीता के लिए, किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। तो ये एक पत्नी के प्रति समर्पण है। पर अभी हालत ये है, एक क्रिकेटर है, एक्स क्रिकेटर नहीं, अभी खेलता भी है शायद वो पाकिस्तान से, शोएब मलिक करके, 10 साल के अंदर 3 शादियां कर रखी है और ये शायद होती भी होगी। आज पति को छोड़ के कहीं और चला जा रहा है, पति कहीं और तलाक लेके जा रहा है। तो संबंधों का हिसाब किताब आप देख रहे हैं। सीखने की बात ये है, मर्यादा की बात ये है। चरित्र का मतलब होता है चरित्र, कैरेक्टर। संबंधों का निर्माण इसलिए नहीं हुआ है, इसलिए हिंदू धर्म में शायद कहा भी गया है कि जब जिसके साथ आपकी शादी होती है 7 जन्मों का रिश्ता होता है। तो ये रामायण से हमें सीख मिलती है कि जब आपकी पत्नी है तो उसके प्रति आपका दायित्व क्या है और आपको उसके लिए कितना उसको प्रेम करने की जरूरत है, उसको कितना इज्जत देने की जरूरत है। रामायण में ये बताता है। इंसान अगर थोड़ा सा भी अगर अपने अंदर ये गुण लाए, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि पत्नी के लिए भी, पत्नी का भी कर्तव्य है, और माता सीता ने भी दिखाया है। वो भी राजकुमारी थी, मिथिला की राजकुमारी थी। वो कहती नहीं ठीक है आप जाइए, 14 साल के लिए आप वनवास हो के आइए, मैं अपना सब कुछ देखूँ। उनका नहीं, मैं अपने पति के साथ जाऊँ, अगर दुख मिला है तो साथ साथ हमें झेलना पड़ेगा। तो भगवान श्री राम मिल जाएंगे, लेकिन साथ साथ हमें माता सीता रूप में भी कैरेक्टर चाहिए, तभी संबंध का निर्माण हो पाएगा। तो ये कहना सिर्फ मर्दों पे कि भाई आपको ही राम बनना है और कोई दशरथ ना बने, कोई सीता ना बने, तो संबंध का निर्माण नहीं हो पाएगा। चर्चा चूंकि अभी राम की हो रही है, तो राम का जो व्यक्तित्व है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये हुआ पत्नी के प्रति जो उनका संवाद था, उनका जो प्यार था,
उसका जो समर्पण था उसका मिसाल था। फिर आते हैं हम भाई के ऊपर। आजकल भाई भाई में दुश्मनी हो रही है। एक ही शहर में दो दो घर बन रहे हैं, आपस में लोग मिलते भी नहीं है। रीज़न पता नहीं क्यों, ना किसी से लेना ना देना, पता नहीं, लोग सोचते हैं कि अलग अलग हम रहें। एक ही माँ बाप के बच्चे, लेकिन जैसे ही बड़े हो जाएंगे, शादियाँ हो जाएंगी, घर टूटना शुरू हो जाता है। भगवान श्री राम जब वनवास को चलते हैं तो लक्ष्मण कहते हैं कि भैया अब तो भरत ने ये राज लिया है, उसका ही षड्यंत्र है। मेरे पास धनुष है, आपके पास धनुष है, उसको हम गद्दी पे नहीं बैठने देंगे। भरत ने हमारे साथ छल किया है, उसकी माता ने हमारे साथ छल किया है, उसका दंड देंगे। भगवान श्री राम करते हैं कि लक्ष्मण, अनीति की बात मत करो। भाई भाई से बदला लेके, भाई भाई से बदला लेके, उसके साथ दुश्मनी लेके, उसको अलग करके अगर हमें राज मिल भी गया तो उसका आनंद मिलेगा क्या? उस राज का आनंद हमें नहीं मिलेगा। मतलब इतनी घटना घटने के बाद भी भरत से प्रेम, भाई से प्रेम। लेकिन आज क्या हो रहा है? एक ही घर में दो दीवारें पड़ रही है। तुम्हें मुझे नहीं देखना, मैं तुम्हें नहीं देखूंगा। ये घटना हो रही है। तो ये सीखने की जरूरत है। यहाँ पे दोनों का त्याग है। भरत को जब राज मिला भी, क्योंकि भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं तुम राज करो, भरत ने राज किया, लेकिन उस सिंहासन पे दो खराम, जो 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 पैर में हम पहनते हैं ना, और माथे पे लेके आया राम का, क्योंकि भैया आप जंगल में हैं जब तक, तब तक ठीक है, मैं उत्तराधिकारी के रूप में राज करूंगा, राजा आप ही हैं। तो ये भाई का भी समर्पण है। लेकिन भगवान चाहते तो शक्तिशाली थे, पौरुष था, चाहते तो शासन व्यवस्था को बदल सकते थे। लेकिन उन्होंने मिसाल दिया, मैसेज दिया, एक भाई का भाई के प्रति क्या प्रेम होना चाहिए, क्या त्याग होना चाहिए। ये संबंधों को दर्शाता है। अब चलते हैं कि हम कहते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम बचपन के मित्र को भूल जाते हैं। आजकल ये खास हो रहा है। कहा भी जाता है कि जब आप बड़े हो जाते हैं और कुछ बन जाते हैं ना, तो आपकी औकात का तभी पता चलता है कि आपके जो बचपन के मित्र हैं वो कितने कॉन्टैक्ट्स में हैं। और ख़ास करके देखा गया है कि जब आप, या कोई और भी, आपके साथ भी हुआ होगा कि जब कोई और कुछ बन जाता है, बड़े बड़े पोस्ट पे चला गया और आप कहीं थोड़ा पीछे हट गए, तो सामने वाला कोशिश करता है कि यार तुमने तो कुछ किया ही नहीं, और दोस्ती फिर खत्म हो जाती है, रिश्तों में दरारें आ जाती है। निषाद जो कि एक नीच जाति से, छोटी जाति से, लेकिन जब जंगल की तरफ जा रहे थे और निषाद से सामना होता है तो क्या मेल है, क्या मिलाप है, क्या वार्ता है। भगवान श्री राम गले लगाते हैं, उनके यहाँ खाना खाते, सोते, आंख से आंसू आ रहा है इस प्रेम के लिए। या एक मित्र के प्रति जो संवाद होता है वो है। भगवान श्री राम जैसा इंसान जो सर्वलौकिक है, सर्वशक्तिमान है, फिर भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए उन्होंने दिखाया है कि कोई भी प्राणी तुच्छ नहीं है। वो वानरों से संधि करते हैं, उसको मित्र बनाते हैं, जामवंत को मित्र बनाते हैं, जानवरों के साथ दोस्ती, पक्षियों के साथ दोस्ती। ये संबंध होता है कि आप कितने भी महान हो, महानता तभी आती है। कहते भी है कि भगवान श्री राम को अगर वनवास नहीं मिलता तो वो महान नहीं होते। वो राजा राम तो होते, पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं करे आते। तो जब आप भी किसी संकल्प में जाते हैं ना, तो उस यात्रा में आप किसी को छोटा ना समझें। आप ये मत सोचिए कि वो छोटा है, उसके साथ संबंध कैसे बनाएंगे, उसकी हमें ज़रूरत क्या है। वो चाहते तो अकेले लंका पे चले जाते थे, अकेले रावण का संहार कर सकते थे, क्योंकि तो वो विष्णु के अवतार थे, शिव की शक्ति मिली थी, चाहते तो कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि ऐसा करने से अलग व्यवस्था उत्पन्न हो जाती, फिर मैसेज नहीं मिलता, सीखने को नहीं मिलता। इसलिए उन्होंने बताया है कि जब आप किसी भी पथ पे चले ना, तो उस पथ पे चलते चलते जो आपका मिशन है, जो भी आपका गोल है, उसमें कोई भी आ सकता है, रास्ते में कोई भी आ सकता है, उसको अपनाइए, उससे दूरी मत बनाइए। ये कोशिश मत करिए कि मैं अभी सुपीरियर हो गया, तो मुझे प्रमोशंस मिल गया, तो अब मेरे पोस्ट बढ़ गए हैं, तुम्हारा कम हो गया, तो अब ऐसी बात नहीं है। नहीं, दोस्त दोस्त रहता है, संधि किसी के साथ हो सकती है, प्यार किसी के साथ हो सकता है। इसको समझिए, कोई न बड़ा न कोई छोटा,
सब अपने कर्मों से बड़ा छोटा होता है। ये मैसेज दिया है। फिर सारे संबंध को, माता के साथ जो संबंध, केकई जब वो आते हैं लौट के तो सबसे पहले केकई को प्रणाम करते हैं, जिस केकई के वचन से उनको इतने कष्टों का सामना करना पड़ा, फिर भी वो केकई को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बचपन में केकई माता जो थी वो सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करती थी। और आजकल अगर थोड़ा सा भी मौका मिले तो छोड़ते हैं, यार ये चाची बेकार है, मामी बेकार है, जो संबंधों की जो खुशबू खत्म हो गई, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और क्या कैरेक्टर, भगवान श्री राम के कैरेक्टर के ऊपर अगर बात करें तो कम पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। एक बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूँ कि जब रावण मृत्यु सज्जा पे लेटा रहता है और माता मंदोदरी आती है कि ये मेरे पति को किसने मारा, ऐसा कौन पुरुष है, क्योंकि रावण तो शक्तिशाली था, इसको किसने मारा, ऐसा कौन इंसान है। तो जब वो रोती बिलखते हुए जाते हैं और राम भी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये क्या हो गया, इसके लिए इतना जघन्य हत्याएं लोगों की, सृष्टि में भूचाल पैदा हुआ, इतने लोग मरे, अत्याचार हुआ, क्यों इतना सर्वनाश हुआ, ऐसा क्यों। तो जब माता मंदोदरी जाती है और वो एक नदी के किनारे, भगवान श्री राम दुविधा में रहते हैं, सोचते हैं कि रावण तो विद्वान था, शक्तिशाली था, लेकिन उसने गलत इस्तेमाल किया, सबका गलत इस्तेमाल किया। तो जब मंदोदरी कहते हैं कि अच्छा, वो जब जाते रहते हैं भगवान श्री राम के पास, तो नदी की तरफ ना मंदोदरी की छाया पड़ती है। तो जैसे ही छाया पड़ती है, भगवान श्री राम चौकन्ना हो जाते हैं, पूछते हैं कि माता आप क्यों आई, और कुछ पूछने से पहले कह देते हैं कि माता क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने आपके पति को मारा है, लेकिन वो दुराचारी था, वो अधर्म के मार्ग पे था, मैंने मारा। तो माता कहती है मंदोदरी की नहीं, एक कमी थी मेरे पति में, कि जो एक तुम हो कि एक पर स्त्री की छाया देखने पे सचेत हो रहे हो, उससे तुम दूरी बना रहे हो, सजग हो रहे हो। और एक मेरा पति है कि जिसकी पत्नी इतनी खूबसूरत है, सब सुख वैभव है, फिर भी एक जंगल में अबला स्त्री को हरण करना चाहता है, उसको पाना चाहता है, उसका अधर्म का सहारा लेता है। दिस इज कॉल्ड मोरल कैरेक्टर। दिस इज द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ मोरल कैरेक्टर फॉर अस। लेकिन पता नहीं आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, रिलेशंस, ब्रेकअप, डिवोर्स, ये सब हिस्सा है। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। स्त्री के प्रति सम्मान, औरत के प्रति इज्जत, उसकी प्रतिष्ठा पता नहीं क्यों ख़त्म हो रही है। अगर नहीं होती तो ये रेप नहीं होता, वायलेंस नहीं होता, मोलेस्टेशंस नहीं होते, समाज में कुरीतियाँ नहीं बढ़ती। ये मैसेज है। इसलिए भगवान श्री राम मर्यादित है, पुरुषोत्तम है, और ये जब तक ये पृथ्वी रहेगी उनकी चर्चा होती रहेगी, क्योंकि उनके जैसा न कोई था, न कोई रहेगा, न कोई होने वाला है। तो अभी जो घटना घटी है जिसमें राम की मूर्ति की स्थापना हुई अयोध्या में, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की कि क्या खास है, क्यों मेरे आंख से आंसू आए उस दिन। मैं तो मंदिर भी नहीं जाता जनरली, अवॉइड करता हूँ, लेकिन पता नहीं उस सन को देखते हुए मेरे आंख से आंसू। मैंने सोचा कि मैं खुद गलत हूँ, लेकिन जब मैंने भीड़ को देखा, बड़े बड़े लोग, सितारे, सबके आंख में आंसू, तो मुझे लगा मैं गलत नहीं हूँ। ये वीडियो है, इस पर कोशिश करिए, कोई भी 4-5 कैरेक्टर में से एक भी अगर अपने अंदर ला रहे हैं तो आप थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर आ गया ना, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपको लगेगा कभी कभी मेरे साथ घटनाएं हो रही हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि जिंदगी में जो भी घटनाएं होती है, जो भी दुखों का सामना करना पड़ता है, वो सब जो है ना अच्छे दिन के लिए होता है। क्योंकि मनुष्य जो है ना, वो दूरदर्शी नहीं होता, उसकी बुद्धि इतनी सुदृढ़ और प्रगाढ़ नहीं होती कि वो आगे वाले समय को देख सके। तो उसको लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं परेशान क्यों।
देखिए ज़िंदगी की जितनी सारी घटनाएँ हैं, जितनी परेशानियाँ होती हैं आपके साथ, वो पूर्व जन्मों का असर है। बट वो कहीं न कहीं एक आपकी एक कहानी लिखता है। कहीं न कहीं आपको बेहतर करने की कोशिश करता है, जिसका पता आपको बाद में पता चलता है। लेकिन इस वक़्त आप परेशान हो जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? इसलिए भगवान श्री राम ये कहते हैं कि मनुष्य जो है अल्पज्ञानी होता है, उसे पता नहीं चलता है कि उसके साथ ये इसलिए हो रहा है, कि कुछ घटनाएँ इसलिए होती हैं, विपत्ति इसलिए आती हैं कि इसके बाद अच्छा होने वाला है आपके साथ। इसी नोट पे आपके साथ अच्छा हो, आप जीवन में तरक्की करें, कुछ गुणों को अपने अंदर समेटें, उससे आपका भला हो। भगवान राम तो हम बन नहीं सकते, उनके चरित्र को, उनकी आत्मा को, उनके मैसेज को अपने अंदर थोड़ा-सा ढालने की कोशिश करें, तो आपका जीवन सुखमय, आनंदमय हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।